और मैं कोई बंद कमरे में यह निर्णय नहीं लेने वाला हूं। पूरी पारदर्शिता से मैं निर्णय लूंगा, कोई दबाव के कारण मैं नहीं लूंगा। एक बात कि जो कॉटन की बात आई, तो आज 7 साल से जो कॉटन यहाँ गुजरात में शुरू हुआ है, तो आज इतने डिसीज नए नए आ गए कॉटन में, तो उसकी कोई अभी पेस्टिसाइड नहीं है। और जो जमीन में जो पहला जो 2 साल जो उत्पादन मिला था, वो आज कुछ भी नहीं मिलता। पहले आप बोलिए। મારું નામ જસ્તીબેન ભીખાભાઈ સોલંકી, ગામ ગણેશપુરા, તાલુકો કડી, જિલ્લો મહેસાણા. હું એક ખેડૂત બેન છું અને સેવામાં 20 વર્ષથી જોડાયેલી છું. અમારા સેવાના સભ્યો 12 લાખ સભ્યો ખેડૂત બહેનો છે અને બહેનો ખેતી કરે. અમારા ઇન્કમ જે આ બીટી રીંગણ કે તો બીટી રીંગણ અમારે ના જ જોઈએ. બીટી રીંગણથી લોકોના પ્રદૂષણ અને ખોરાકમાં અને લોકોને બહુ નુકસાન પહોંચાડે. એટલે જે જમીન હોય જમીનને પણ નુકસાન કરે. જે પશુપાલનને ઘાસચારો જોઈએ એ ના મળે, તો બીટી રીંગણની જરૂરત નથી. અને જે બીટી કપાસ કે તો બીટી કપાસ તો ખેડૂતોને લાભદાયક, પણ ખેડૂતોને આખરે તો સેવા તો નુકસાન જ હોય. ખેડૂતોને જે કોટન કે કપાસ કે બહુ ગુજરાતમાં વપરાય પણ એ ખોટું માન્યતા. मैं खुद खेती कर रहा हूँ, बीटी कपास लगाई है, जहाँ पर ये योन जो है उसमें जो प्रवेश होती है वो खत्म नहीं हो रही कितनी भी रासायनिक डालने से। तो इससे ये हो रहा है कि लगातार 2 साल के बाद हमारा बीटी कपास धीरे धीरे उत्पादन कम हो से बीज चले जाएंगे हम, तो कैसे हम लोग स्वास्थ्य पाएंगे। और आप जानते हैं कि बीटी में 66% जो है वो मॉन्सेंटो के पास बीटी कॉटन चला गया है, किसानों के पास वो बीटी का बीज नहीं रहा है। तो क्या यही हाल हम हर क्रॉप में लाना चाहते हैं? बस यही हम जो मर रहे हैं वो बीटी कपास के कारण मर रहे हैं। अभी हम गुलाबी कागज लेंगे। खास तौर से मैं उन लोगों को बुलाऊंगा जो वैज्ञानिक लोग हैं, जो गुजरात में काम कर रहे हैं। मेरा अभी इसका इवैल्यूएशन ये है कि ये स्टडी इतना श्योरी है और इतना सब स्टैंडर्ड है कि उसके आधार पर हम किसी बीटी को क्लियर नहीं कर सकते। There is no difference between a genetically designed vegetable and a genetically designed medicine. तो जो ट्रायल्स जेनेटिक मेडिसिन पर होती है वो जेनेटिक वेजिटेबल्स पर होनी चाहिए, खासकर ह्यूमन ट्रायल्स होनी चाहिए, फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4। फेज 4 वाले पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस, तो उसमें जीई रिपोर्ट में क्या कहा गया कि वी विल लुक इनटू ऑल काइंड्स ऑफ एडवर्स रिएक्शंस, इज इजी टू मॉनिटर। मगर आई वुड लाइक टू सबमिट कि इस देश में जहां जो दवाइयां होती है मेडिसिन, वी आर नॉट एबल टू मॉनिटर द एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। इस नेम फार्माकोविजिलेंस कमिटीज एस्टैब्लिश की गई है, मगर हार्डली एनी डेटा इन फार्माकोविजिलेंस कमिटीज। सो मुझे नहीं लगता है कि वी एबल टू मॉनिटर बीटी ब्रिंजल के ऊपर जो लाखों और सैकड़ों के ऊपर जो होती है एडवर्स रिएक्शन, वी कैन नॉट एबल टू मॉनिटर। कह रहा हूँ कि ये दोनों क्रॉप की जो तासीर है वो अलग अलग है। कॉटन है वो तो डायरेक्ट कंजम्पशन में नहीं आती है, बीटी ब्रिंजल डायरेक्ट कंजम्पशन में आती है। तो अपने देश में ये ब्रिंजल की जो 2500 से भी ज्यादा वेराइटीज है, लोकल कल्टीवार्स है, हाइब्रिड्स है, इम्प्रूव्ड वेराइटीज है, वो सब एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है अपना वहाँ बहुत अच्छी तरह से एडेप्टेड है। तो ये जो वेरिएबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी जो है वो अभी मेरे ख्याल से तो ठीक है। उनको एकदम डिस्टर्ब करके चले ऐसे जाना वो जरा सोच की बात है। तो ये क्योंकि ये मैं मानो कि हम ब्रिंजल लेने जाते हैं तो उसका साइज, शेप, कलर, उसकी टेंडरनेस, उसका टेस्ट, ये सब देखते हैं। तो ये जो वेरिएबिलिटी अभी मिलती है, मान लो कि छोटे मुझे वेजिटेबल में छोटे ब्रिंजल की जरूरत में आई विल गेट। तो ये इससे बीटी ब्रिंजल से मेरे ख्याल से एक डेंजर ये है कि ये मोनोकल्चर हो जाएगा। कि जो जीन पॉल्यूशन की बात हुई, वो जीन पॉल्यूशन में भी देखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि वो ये तो फील्ड है, कोई लेबोरेटरी नहीं है। ये जब फील्ड में चला गया
बाद में वो वापस नहीं आ सकते। जेनेटिक मीन्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स उनके साथ अगर जीन मैनिपुलेशन करते हैं तो जीन का इफेक्ट ज्यादा है। दैट मीन्स इट इज कॉल्ड जो यदि हम उसको मैनिपुलेट करेंगे कोई भी क्रॉप को तो क्रॉप तो बढ़ जाएगा, लेकिन उसकी जो नुकसान होने वाला है कि अभी आप जैसे साइंस ने बताया कि द वे भी रिक्वायर जैसे कैलकुलेटेड ट्रायल होना चाहिए, ऐसे ह्यूमन ट्रायल्स नॉट पॉसिबल। तो 5 साल 10 साल के बाद मालूम होगा। तो ये साइंटिस्ट को देखना चाहिए कि क्या होगा। The testing is not independent. Testing is not by national institutes. Data is supplied by only private sector. This is highly objective. अभी हमारे पास और जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो एनजीओज हैं, उपभोक्ता संस्था है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे सुनेंगे। मैडम आपसे ही शुरू करेंगे। 313 1984 से मैं कंज्यूमर का पूरे इंडिया में कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल उसकी मैं चेयरपर्सन हूँ। यहाँ कंज्यूमर मूवमेंट चला रही हूँ। तो मेरे कंज्यूमर सभी भारत देश के वासियों की तरफ से मैं ब्यूटी ब्रिंजल का आज विरोध कर रही हूँ। ये इसी हमने बनाया है, इसी क्रू कमेटी जो बनाई है उसके ही जो चेयरमैन है मिस्टर रेड्डी, उन्होंने CNN IBN लाइव पे बोला है वी आर नॉट श्योर अबाउट द सेफ्टी ऑफ ईटिंग ब्रिंजल। जेनेटिकली इंजीनियर्ड फूड प्रोडक्ट्स विल नॉट बी इक्वल टू जेनेटिकली इंजीनियर्ड फूड नॉन जेनेटिकली इंजीनियर्ड फूड प्रोडक्ट्स, दैट इज फॉर श्योर। नाउ हाउ मच डैमेज वी डू नॉट नो एट दिस स्टेज। तो मुझे I would like to ask the Honorable Minister that sir, would you take guarantee of our food safety? મિત્રો, પણ મંત્રીજી આ વાત મેં એટલા માટે કરી કે ઓર્ગેનિકની શું તાકાત છે એવું જીવતો પુરાવો છે। મારે ગાયની જરૂર નથી, પુરાવાની જરૂર નથી, હું જીવતો પુરાવો। મારે એટલું જ વાત કરવી છે, તમે આ બહુ સારો પ્રયોગ કર્યો છે। લોકશાહીનો એક પહેલો પાઠ શંકરસિંહ વાઘેલાએ એક વખત લોક દરબારમાં આવું બધું કરેલું, પણ અનુભવ અમને સરકારનો એવો છે કે સરકાર કેટલું કરવું હોય એ જ કરે, બાકી અમને હે નથી। પણ જે રીતે આપ હેન્ડલ કરી રહ્યા છો, હું આ ત્રીજી પેઢી જોઈ રહ્યો છું। મેં પોતે પણ કોંગ્રેસમાં બહુ હોદ્દા ભોગવી લીધા છે, એટલે હોદ્દાના મોહ ખાતર નથી બોલતો, માત્ર માનવતા અને નાગરિકના અધિકાર રૂપે બોલું છું કે ખરેખર તમારી સરકારને અધિકાર છે અમારા ઉપર આ લાદવાનો। અંડર આર્ટિકલ 14, 16 and 19 ઓફ ધી કોન્સ્ટિટ્યુશન તમને કોઈ અધિકાર જ નથી આ બધી વાત કરવા। તમે મારા એક નાગરિક તરીકે, માનવ તરીકે જીવવાના અધિકાર ઉપર તરાપ મારવાની મંજૂરી આપો છો। તમે બિયારણનો પરવાનો આપો છો, એ રીતે ઇજારો સર્જાશે। તમે એમ કરવા માંગો છો કે મારી ભાવિ પેઢીની ત્રીજી, મારો પૌત્ર માંદો અને માંદાગ્નો અને વિકલાંગજનને કંપનીઓની દલાલો બેઠે છે આ સરકારમાં, પણ એ દલાલો મહેરબાની કરી સરકાર પર રાજ કરો। आप मेरे से